हम हमारे 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट जो हमारा फेज होता है वो होता है कि हम we what we do, what we have, and what we sorry just go back to the PPT. Here it is. तो हमें मोस्टली बंदे क्या कर रहे होते हैं लाइफ में, वो 3 फेजेस में सोच रहे होते हैं दैट वो सोचते हैं दैट फर्स्ट आई विल हैव दिस, अगर मेरे पास ये चीज आ गई तब मैं ये एक्शन लूंगा और तब मैं वो चीज वो इंसान बन पाऊंगा। और इसी फेज में पूरी जिंदगी इंसान काट देता है अपनी लाइफ को। उसे ये लग रहा होता है कि फर्स्ट मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं वो मुझे चाहिए होंगे, उसी के बाद मैं कुछ एक्शन ले पाऊंगा और उसी के बाद मेरे को जो भी इंसान बनना चाहता हूँ मैं वो बन पाऊंगा। बट एक्चुअली इसका काफी हद तक उल्टा ही होता है। पहले जो आपसे यूनिवर्स डिमांड करता है, यूनिवर्स आपसे जो पहली डिमांड करता है वो डिमांड करता है आपसे बनने की। It wants you to become that person first, then you have to take that action, and then you can have what you are desiring in your life whatsoever it is। चाहे वो किसी भी आपके लाइफ के परफॉर्मर में हो, तभी आप उसे पा पाएंगे। इसके इस ये जो है टू बी दैट पर्सन, देर आर वेरियस पैरामीटर्स जो आपको उस पर्सन को बनने के लिए रोकते हैं या बनाते हैं। उसके काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें आज की क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं। तो वो जो पैरामीटर्स हैं उनमें सबसे पहले जो आता है वो आता है एनर्जी। अगर राजीव प्लीज आपके पास में अगर नोट पैड है और पेन होगा तो प्लीज आप नोट कर पाए तो, क्योंकि मैंने इस बार डिसाइड किया था इस बार से ना पीपीटी थोड़ी कम से कम रखूंगा ताकि एक हैंडमेड नोट्स वगैरह अगर आपके पास रहेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो शॉर्ट में रखो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्हें हैंडमेड रखो तो वो तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। एक्सेस है सर आपके पास में ओके, भी? हाँ जी, एक मिनट होल्ड कीजिए ना। कोई बात नहीं, आप मैंने एक्सेस कर दीजिए। एक ब्लैंक रजिस्टर हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना फिर अपने कोई दिक्कत नहीं है। अभी की क्लास के लिए अपनी ज़्यादा नोट्स नहीं प्रिपेयर होंगे इस सारी क्लास में, तो अभी हम 2-3 पेज से भी काम चल जाएगा। पैड है मेरे पास। ओके, आई एम रेडी। ओके, तो सर जो पहला पैरामीटर आता है ना वो आता है एनर्जी का। एनर्जी इन द सेंस कि हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं कि हम बाहर आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, बट इंटरनल इम्प्रूवमेंट की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो व्हेन यू हैव टू मेंटेन हायर लेवल्स इन और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जब आपको अपने बिजनेस के अंदर ब्लूम करना है, या फिर आपको अगर रिलेशनशिप में ब्लूम करना है, या फिर आपको अपनी इनर लाइफ में ब्लूम करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ चाहिए कि वो एनर्जी होगी। कि अगर आपके पास में आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी ही नहीं है अंदर से, तो आप उस लेवल तक कभी रीच कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आपके पास सारे कितने भी रिसोर्सेज आप आ क्यों ना जाए। तो यू हैव टू मेंटेन हायर एनर्जी इन ऑल हायर लेवल्स एट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब जो टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है वो 4 तरीके की एनर्जी होती है जो हमें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज फिजिकल एनर्जी, जो हमें फूड से या हमारे डेली न्यूट्रिशन जो हम बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं उसके थ्रू आती है। इसमें हमारा खाने से आ सकता है, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का जूसेस, या फिर कोई किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स हम एक्स्ट्रा अगर कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी तरीके के मल्टी वाइटामिन या कुछ भी इस तरीके के अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। जैसे हमारे विटामिन डी, B12 वगैरह, ये सारे ही सारे हमारे फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में हेल्प करते हैं।
तो अगर ये नहीं है फुलफिल्ड, तो फर्स्ट थिंग वो भी आपका काम नहीं चल सकता, आप अपनी एनर्जी पोटेंशियल में ऊपर नहीं जा पाएंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में आता है सर बायोकेमिकल एनर्जी। बायोकेमिकल एनर्जी में आते हैं हमारे हार्मोन्स और हमारे जो बायोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर, वो इसके अंदर आते हैं। इसमें आ सकते हैं ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरीके के जो बायोकेमिकल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर से जब हम खुशी होती है, एक्चुअली जो जिसे हम खुशी कहते हैं वो या फिर कोई भी इमोशंस कहते हैं, वो एक्चुअली ये केमिकल्स ही होते हैं। जब भी आपके अंदर ये कोई हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक बेटर फील ऑफ हैप्पीनेस देता है। मतलब आपको कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें डोपामिन आपका रिलीज हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आप उस काम को रिपीट करेंगे। इस बात के काफी हद तक चांसेस होते हैं। तो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इस तरीके के टोटल 6 बायोकेमिकल एनर्जी में आते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में आता है सर साइकोलॉजिकल एनर्जी। साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर जिम में जाते हैं, तो जिम में क्या होता है हमारे साथ में कि काफी सारे लोग मतलब जितने भी जिम ओनर्स होते हैं वो गाने वगैरह या कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें प्ले करके रखते हैं। उसका कारण यही होता है ताकि आपकी जो ये साइकोलॉजिकल एनर्जी इसे मेंटेन किया जा सके। साइकोलॉजिकल एनर्जी ऐसी होती है कि उस मूवमेंट पे, जिस मूवमेंट पे आप अपना एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी साइकोलॉजी क्या है, उसको डिफाइन करती है साइकोलॉजिकल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसी जिम में जा रहे हैं, सारा वही सेम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो उस टाइम पे पुश नहीं है। आपके पास बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी है, ठीक है, आपके बायोकेमिकल एनर्जी भी काफी हद तक पुश्ड है, लेकिन अगर आपको एक साइकोलॉजिकल एनर्जी और का एक किकबैक और मिल जाए साथ में, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जिम के अंदर एनहेंस हो जाती है। जैसे कई बार हमारे साथ होता है कि साइड में हमारा पार्टनर होता है, वो हमसे 10 केजी 15 केजी फालतू उठा रहा होता है, और या फिर आप वेट पिक कर रहे हो और उस टाइम पे आपको फेवरेट ट्रैक चल जाए जिम के अंदर, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि आप उस वेट को ज्यादा इजीली पिक कर पाएंगे। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल एनर्जी में आता है सर। इन 3 फॉर्म्स के बाद में जो चौथी फॉर्म आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ये 3 जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है मेजरेबल होती हैं। इन्हें हम देख सकते हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। महसूस तो घर फोर्थ को भी कर पाएंगे, बट उसके लिए एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए होता है। फोर्थ लेवल ऑफ एनर्जी कम्स द स्पिरिचुअल एनर्जी। अब ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये मोस्ट पावरफुल एनर्जी में से आता है। अगर जो भी इंसान इस स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी को महसूस कर रहा होता है, वो अपनी लाइफ में ये देखता है कि वो कैसे स्मूथली ट्रांजिट कर रहा है इस लाइफ के अंदर, एक गोल से दूसरे गोल की तरफ में, एक एक्शन से दूसरे एक्शन की तरफ में, बहुत स्मूथली चल रहा होता है। ये जो स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये आती है पर्पस से मोस्टली। अगर आपकी लाइफ में आपका एक पर्पस है, एक गोल ओरिएंटेड आप लाइफ को जी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इस स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी को जी पाएंगे, एनहेंस कर पाएंगे। जब आपके पास ये चारों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू बिकम दैट पर्सन। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एनर्जी। जैसे ही आपके पास ये चारों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होंगे, आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिक फुलफिल होती है। यू हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट 3। और जो थर्ड वाली है, उसके अंदर भी एक और चीज क्या होती है कि आप अगर साइकोलॉजिकल एनर्जी को आप एनहेंस कर भी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने काफी बार लाइफ में ऐसा देखा है कि हम सोचते हैं कि आज से हम डेली एक्सरसाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई मोटिवेशनल कोट सुना, मोटिवेशनल कोई पोएम सुनी, और आपने डिसाइड कर दिया कि आज से आई विल बी डूइंग 100% लिविंग अप टू 100% ऑफ माई पोटेंशियल। तो उस टाइम की जो आपकी थॉट प्रोसेस आया, वो आपके साइकोलॉजिकल एनर्जी से तो आ गया, आपने मेंटेन कर लिया, आपने एक डिसीजन मेकिंग कर ली, लेकिन आगे क्या हुआ, आपके बायोकेमिकल एनर्जी जो है, अगर वो किक बैक नहीं हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली, या फिर आपकी फिजिकल एनर्जी फुलफिल्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि दैट यू विल बी डूइंग जिम रेगुलरली 2 आवर्स अ डे, लेकिन अगर आपकी फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी सेटिस्फाइड नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, और विद इन 15 डेज, आपके काफी हद तक चांस है उस जिम को क्विट करने के। सेकंड जो रिक्वायरमेंट आती है एनर्जी के बाद में, वो आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर क्लैरिटी नहीं है जिंदगी के अंदर, तो आपका आपके पास जो भी वो है इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, आपके कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो आपके पास में,
आपके पास मे बी यू आर हैविंग $100 million इन योर बैंक अकाउंट, बट आपको इस बात की क्लैरिटी ही नहीं होगी कि उसका करना क्या है, उस रिसोर्स का करना क्या है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल दैट वी कैन टेक इज ऑफ अ कार। सपोज करिए आप एक बुगाटी बैरोन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार इट इज। आप उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, और लेकिन जो आप ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली की फॉग के अंदर। यूर ऑन द एक्सीडेंट रोड, आप केएमटी पे ऊपर हैं या फिर आप किसी भी एक्सप्रेस वे हमारे हैं उनमें से किसी पे भी ऊपर हैं, और आपके पास यू हैव ब्रिलियंट कार विद यू, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज कि बाहर फॉग है बहुत ज्यादा। नाउ आपकी जो स्पीड होगी वो इन जनरल वो कितनी हो पाएगी, मैक्सिमम 10, 20, 30, नो मैटर आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, आपके पास जो आपकी कार है वो बिल्कुल रिक्वायर्ड मटेरियल से बनी हुई है कि वो स्पीड तक जा पाएगी, लेकिन आप उसे ले जा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपके पास वो क्लैरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्सेज जो हैं आप उसको फुलर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो क्लैरिटी इज अबाउट कि आपको कितना पता है कि कितना आपका जो डिजायर्ड स्टेट है, जो आपकी करंट स्टेट है, से डिजायर्ड स्टेट का जो रास्ता है उसके बारे में आपको कितनी क्लैरिटी है। कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि दिस वुड बी माय डिजायर स्टेट, उसका पाथ क्या होगा, उसके लिए एक एक स्टेप क्या चाहिए, उसको मेरे को डेली में कैसे उसे एनहेंस कर सकता हूँ, इस चीज़ में जब क्लैरिटी होती है तो ऑटोमेटिकली ये पैरामीटर भी फुलफिल्ड होने लगता है। थर्ड पैरामीटर विच इज रिक्वायर्ड इज फोकस। हमारा ह्यूमन लाइफ का जो फोकस है वो एक टारफिश से भी नीचे जाने लगा है। अब हमारा जो एक फोकस रह गया है वो 8 सेकंड से भी कम का रह गया है, एक ह्यूमन फोकस। और जो हमारा रेगुलर स्क्रीन टाइम है वो जो औसतन अगर हम कैलकुलेट करें एवरेज स्क्रीन टाइम तो वो 2 घंटा 20 मिनट का अभी रिसर्चेस बताती हैं। बट आई बिलीव अगर हम करते हैं, अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर स्क्रीन टाइमिंग रिकॉर्डिंग काफ़ी सारे ऐप्स आती हैं, अगर उन्हें कैलकुलेट करते हैं तो एट टाइम्स देखा गया है कि 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइम हमारा, स्क्रीन शेयरिंग टाइम हमारा होता है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वी हैव बिकम द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन व्हिच हैज एवर लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट। हमसे पहले भी जो ह्यूमंस रहे हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, वो भी फोकस करने में प्रॉब्लम्स, उन्हें इश्यूज आते होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा इश्यूज मुझे नहीं लगता कभी किसी जनरेशन के अंदर आए होंगे जितना फिलहाल की जनरेशन हमारी फोकस कर रही है। तो जब भी हम कोई हैबिट डेवलप करते हैं या फिर कोई मैसिव एक्शंस लेते हैं और अगर हमारे पास वो फोकस ही नहीं है तो हम ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्योंकि फोकस नहीं है तो मोस्टली क्या होता है कि अब आपके साथ में हो क्या रहा है मोस्टली कि जितने भी ये एप्स हैं, जितनी भी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ये सारी चीजें हैं, दे नो वन थिंग वेरी मच क्लियरली दैट नाउ-अ-डेज अटेंशन इज द न्यू करेंसी। आपकी जो अटेंशन है इनकी इनके ये दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग एल्स, दे आर नॉट सस्टेनिंग ऑन एनीथिंग एल्स, दे आर सस्टेनिंग ऑन योर अटेंशन। गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इनका कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो नहीं है ना, ये आपसे कोई चार्ज तो नहीं करते पर मंथली किसी चीज को आप यूज करने के लिए, एंड यू थिंक इट्स फ्री। बट देयर इज वन कोट दैट आई रिमेंबर क्वाइट दैट whenever anything is for free then the product is you। कोई भी चीज अगर आपको फ्री में दी जा रही है तो आपको वो फ्री में नहीं है, वहां कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर छुपा है। अगर इसमें आपको प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा है इस चीज के अंदर, इंस्टाग्राम का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट है क्या, वो आप प्रोडक्ट हो। आपकी जो अटेंशन है वही उनके लिए करेंसी है। वो जितनी ज्यादा आपकी अटेंशन सीख कर पा रहे हैं, इंस्टाग्राम क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वो ज्यादा ह्यूमंस की अटेंशन सीख कर पा रहा है। कोई और उससे कम की ऐप होगी, मे बी ऐप भी है, आज वो कम अटेंशन सीख कर पा रही है इन कंपेरिजन टू इंस्टाग्राम। तो अटेंशन हैज बिकम द न्यू करेंसी। जितनी ज्यादा आप अटेंशन सीख कर पाएंगे किसी ह्यूमन की, उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू मार्केट के अंदर इंक्रीज होने वाली है। सेकेंडली जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि जहां भी आपका फोकस जाएगा वहां ऑटोमेटिकली एनर्जी स्टार्ट टू फ्लो। एनर्जी ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट होने लगती है, जहां भी आपका फोकस जाता है वहीं एनर्जी फ्लो होने लगती है, और जहां भी एनर्जी फ्लो होने लगती है वहीं पर ही थिंग्स फ्लो। तो वहीं एक्चुअली जो चेंजेस होते हैं वो वहीं होते हैं जहाँ पे आपका फोकस जाएगा। वेरेवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेरेवर एनर्जी फ्लोज थिंग्स फ्लो। क्वाइट
पॉपुलर राइम। तो हमें अपने फोकस को जो है वो मेंटेन करना है, वो हम आगे क्लास में सीखेंगे कैसे हम अपने फोकस को मेंटेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। फोर्थ इज योर ड्राइव। Drive is about how much hungry you are towards your goal. So maybe you have all the resources, maybe you have the energy, maybe you have the clarity, maybe you have the focus, but you don't have the drive. आप कह रहे हैं आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज की, आप यू वांट दैट गोल टू बी फुलफिल्ड, लेकिन लेकिन आपके अंदर वो भूख नहीं है, यू डोंट हैव द ड्राइव टू गो एंड गेट दैट। आप कह तो रहे हैं आपको बाहर जाना है, लेकिन बारिश देखते साथ ही आप डर रहे हैं। तो वो ड्राइव होती है कि आप कितना उस चीज को पाने के लिए भूखे हैं, वही आपके ड्राइव को दिखाता है। तो जितना आपकी ज्यादा ड्राइव होगी, द मोर एक्शनेबल यू आर, एंड और एल्स यू विल कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहेंगे कि वो इस वजह से है, आप आउटर सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते रहेंगे, आउटर चीजों को देखते रहेंगे कि शायद उसी की वजह से कुछ ना कुछ चीज चेंज हो रही है। बट एक्चुअल में अगर आपकी ड्राइव होगी तो ऑटोमेटिकली आप उस गोल की तरफ और गोल ओरिएंटेड आगे बढ़ेंगे। द फिफ्थ रिक्वायरमेंट दैट वी हैव इज मोमेंटम। ये पैरामीटर के फिफ्थ में आता है मोमेंटम। मोमेंटम एक फ्लो के जैसा होता है। जैसे हमने देखा था एनर्जी में स्पिरिचुअल एनर्जी थी, तो कुछ कुछ उससे रिलेट करता है मोमेंटम, कि जब आप एक मोमेंटम में रहते हैं, कई बार हमने देखा होगा अपनी लाइफ में कि किसी ना किसी टाइम में ना हम उस फ्लो को, उस मोमेंटम को फील जरूर करते हैं, कि जब हम अपने पूरे पोटेंशियल के ऊपर होते हैं। जनरली ये पोटेंशियल हर 3 4 5 मंथ्स में एक बार जरूर आता है दिखाने के लिए, ये फ्लो हमारी लाइफ में आता है अगर आप थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं तो। बट ये मोमेंटम अगर आपकी लाइफ में डेली रहता है, स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे आपको खुशी होती है दैट योर डे इज बीइंग फुलफिल्ड। द फ्लो एंड मोमेंटम आपकी हर चीज हर जगह लाइफ में फ्लो कर रहा होता है, आपके फाइनेंसेस में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी जॉब में, आपके पैशन में। आप डेली धीरे धीरे कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे होते हो, इसे ही मोमेंटम कहा जाता है। तो इफ यू हैव दिस मोमेंटम, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक लुब्रिकेशन क्रिएट होता है। लुब्रिकेशन इन द सेंस के इवन इफ यू हैव अ जैगवार विदाउट इट्स इंजन बीइंग लुब्रिकेटेड, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक ही चल पाएगी, उसके बाद उसका इंजन भी सीज हो जाएगा। तो वो लुब्रिकेशन जो क्रिएट करता है आपकी लाइफ के अंदर, वो क्रिएट करता है मोमेंटम। वो मोमेंटम जब आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप जब एक थोड़ा सा भी इतना मूव करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी मूवमेंट में रहती है, आपको ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं होती किसी चीज को करने के लिए, ऑटोमेटिक वो चीज होने लगती है। तो इसे मोमेंटम कहा जाता है। सिक्स्थ रिक्वायरमेंट इज विल पावर। विल पावर इज समथिंग रिलेटेड टू ड्राइव। ड्राइव आपकी भूख को कहते हैं, और विल पावर उस भूख को लेके आपने जो आपने अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प किया है, उसे विल पावर कहा जाता है। विल पावर एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, कि आपके जो पास्ट डिसीजंस रहते हैं, आप जितना कंसिस्टेंटली आपने कोई चीज डिसाइड करी और वो आपने नहीं करी, आपने डिसाइड करा आपने नहीं किया, आपने डिसाइड किया आपने नहीं किया। ये मोस्टली क्या होता है, हम बड़े बड़े गोल सेट कर देते हैं कई बार, और बड़े बड़े गोल्स जब वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे क्या होने लगता है कि हमारी विल पावर कम होने लगती है, श्रिंक होने लगती है विल पावर। बट इफ यू हैव मेंटेन दैट विल पावर, और आप छोटे छोटे गोल्स जब उसे बढ़ाते जाएंगे ना विल पावर को, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आप बड़े गोल्स के लिए आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली आप उन्हें फुलफिल कर पाएंगे। तो 6 चीज इसके ऊपर हमें वर्क करना होता है, वो होता है हमारे विल पावर, जो हमें हेल्प करता है उस पर्सन को बिकम करने में, उस पर्सन को बनने में, डिजायर स्टेट तक पहुंचने में। द सेवंथ पैरामीटर इज पर्पस। पर्पस मीन्स जब आपको ये पता चल जाए जो भी आपका एक्शन है, whatever action you are taking in this life or towards your goal or whatsoever, वो जो एक्शन है वो आपसे अलग हटकर सोसाइटी की तरफ जाने लग जाए। आप मतलब आपका जो दायरा है सोचने का, समझने का, जो चीजों को देखने का और जो चीजों को पाने का, वो आपसे और आपके परिवार से भी ज्यादा बढ़ जाए। ये पर्पस देखा जाता है मोस्टली लोगों में। जब मदर टेरेसा है फॉर लेट्स से, उन्होंने अपनी लाइफ जब जी है तो इस पर्पस के अंदर ही जी है।
उनका जो गोल रहा है, काफी लोग पूरी पूरी लाइफ अपनी एनजीओज में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा देते हैं, तो ये पर्पस की वजह से ही कर पाते हैं। वरना मोस्टली हम देखा है कि अपने फैमिली के लिए हम ज़्यादा और फैमिली ओरिएंटेड या अपनी अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो उससे आगे अगर बढ़ पाते हैं, तो जो आप उससे आगे बढ़ते हैं तो उसे पर्पस कहा जाता है। तो वो जैसे ही आपकी लाइफ में वो पर्पस क्रिएट होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली छोटी छोटी चीज़ें साइड होने लगती है अपने आप ही, आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने लगता। उन छोटी चीज़ों का उन डिसीजन मेकिंग में आपको कोई इशू नहीं आता, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आती जाती है। तो पर्पस जब लाइफ में आता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें फ्लरिश होने लगती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ इमेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ इमेज मीन्स वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ टू बी। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे सेल्फ इमेज के अंदर आता है। अब इसका एग्जांपल कुछ ऐसे दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से बुर्ज खलीफा इज इन मेकिंग, और वहाँ दो वर्कर काम कर रहे हैं। पहला वर्कर से पूछा गया कि आप क्या इस टाइम क्या कर रहे हैं, एंड दे बोथ दोनों के दोनों दीवार ही बना रहे हैं एक टाइम पे। अब पहले वर्कर से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा मैं एक दीवार बना रहा हूँ, ईंटों से ईंटें जोड़ रहा हूँ, दैट्स इट। जब सेकंड वर्कर से पूछा गया वही बात कि आप क्या कर रहे हैं, तो इस मैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा हूँ। क्या इससे उनकी रियलिटी चेंज हुई? नहीं। लेकिन जो उनका काम होगा उस मोमेंट पे, वो ऑटोमेटिकली जमीन आसमान का अंतर आएगा उसमें। जब वो दूसरा इंसान ये सोच के उस काम को कर रहा है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा हूँ, देन ऑटोमेटिकली उसकी जो एक एक ईंट जो वो रखेगा, वो उसी हिसाब की रखेगा कि वो सबसे ऊंची इमारत दुनिया की बन पाए। सेकेंड एग्जाम्पल इसका मैंने रॉबिन शर्मा जी की एक बुक थी, आई डोंट रिमेम्बर द बुक नेम, बट उसके अंदर एक स्टोरी थी दैट रॉबिन शर्मा जी वेंट टू वॉशरूम इन न्यूयॉर्क, एंड वहां जाके उन्होंने देखा तो अंदर से इट वाज द क्लीनेस्ट टॉयलेट किया था एवर विजिटेड। उन्हें इतना साफ टॉयलेट कभी नहीं मिला था। तो वो गए, उसके जेनेटर जो था वहाँ पे आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मतलब किस तरीके से सफाई करते हैं, मतलब आपने तो बहुत साफ रखा हुआ है। जैसे उनकी हमेशा एक हैबिट है उनकी लोगों को प्रेज करने की। जब भी उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लोगों को प्रेज करते हैं। दैट्स ग्रेट हैबिट जो हम सबको अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। तो वो जाते हैं उस जेनेटर के पास में, उन्हें जब ऐसे कहते हैं तो व्हाट इंस्पायर्स यू कि आप अपने काम को इतने देर लगा के कर रहे हैं अभी भी। ही वाज इन हिज 55 और 54 इयर्स ऑफ एज। तो वो जाते हैं तो कहता है दैट मैं इस टॉयलेट का सीईओ हूँ एंड द ओनर ऑफ दिस टॉयलेट। मेरा जो एरिया है ना, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। अब मैं अपने इस ऑफिस को साफ क्यों नहीं रखूंगा? तो उस इंसान का जो फ्रेम है, जो उसकी सेल्फ इमेज है ना अपने आप को लेके, वो इतनी क्लियर होगी तो ऑटोमेटिकली उसके काम के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है। हम में से मोस्टली इंसानों की जो सेल्फ इमेज होती है ना खुद को लेके, वही काफी नीचे होती है। हम खुद को ही नहीं देख पाते हैं कि प्रदिश करते हुए। कैमरा है स्टॉप, स्टार्टिंग होती। सो ये हमारे आ जाते हैं टोटल 8 पैरामीटर्स। अगर हमने ये 8 पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम सक्सीड होने लगते हैं। ये रूट्स है हमारे सक्सेस के लिए टू बिकम दैट पर्सन। नाउ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दो चीजें काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि एनर्जी के अंदर कि आपका जो फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो आपका फूड है, उसके अंदर जो दो वाइटामिन हैं और मिनरल्स हैं, इनका सबसे ज्यादा रोल होता है आपके ब्रेन और बॉडी को फंक्शन करने में। आपको एक फुलफिलिंग लाइफ को जीने में इसका सबसे ज्यादा रोल होता है। तो दो पैरामीटर्स जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं वो होता है विटामिन डी, एंड द सेकंड पैरामीटर इज B12। विटामिन डी अगर आपके पास कंप्लीट है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि 80% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट इन इट, एंड जो B12 है उसको, उसके बारे में तो हम मोस्टली सोचते भी नहीं है कि बहुत रेयर बंदों को पता होता है कि B12 की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ऑटोमेटिकली ये जो दो मल्टीविटामिन है अगर ये पूरे हैं तो काफी हद तक आपकी लाइफ में जो फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के पैरामीटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा फ्लरिश होने लगते हैं।
आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है चीज़ों को लेकर। तो दीज आर टू मल्टीविटामिन जो आई वांट कि अगर आप नेक्स्ट सेशन तक अगर अपने इन दोनों विटामिन का टेस्ट करवा पाएँ और रिपोर्ट्स आपके पास में हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसके बारे में पहले से ही अवेयर हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं। नाउ द सेकंड टॉपिक जो हम आज के लिए उठाएंगे वो होगा अनकवरिंग योर वाई। अगर आप राज्य आप घर पहुंच गए हैं क्या मनोज जी, आप दोनों? तो आप प्लीज अगर अपना कैमरा ऑन कर पाए तो। हम ये एक्सरसाइज साथ में कर लेंगे। हेलो सर। मनोज जी प्लीज आप भी अगर कैमरा ऑन कर पाए तो। हेलो मनोज जी, चलिए इसमें करते हैं। राज्य आज तो कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही बाहर से, ज्यादा तो नहीं है? पिछली बार ज्यादा थी, नहीं है? ओके दैट्स ग्रेट। ओके तो चलो अभी ये मेरे ख्याल से शायद ये भी कहीं बाहर है, तो कोई बात नहीं, हम साथ में कर लेते हैं ये वाली एक्सरसाइज। सर जो भी हमारे दो पैरामीटर्स है ना, जैसे हमारा एक करंट स्टेट है हमारी और एक हमारी डिजायर्ड स्टेट है, तो करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट की जो पैरामीटर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे उसे मैं कहता हूँ सक्सेस आइडेंटिटी गैप। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो जो ये सक्सेस आइडेंटिटी गैप है, आप जो इसे क्रॉस करना चाहते हैं उसके पीछे बेसिक कारण क्या है, हम ये फाइंड आउट करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर कि व्हाट आर द बेसिक रूट कॉज कि व्हाई यू वांट टू मूव फ्रॉम योर करंट स्टेट टू योर डिजायर्ड स्टेट। तो अगर आप अपनी करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देयर वुड बी वन थिंग दैट यू फॉर श्योर माइट बी एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ पेन इन योर करंट स्टेट। आपकी जो करंट स्टेट होगी उसके अंदर आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का पेन जरूर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तभी आप उस डिजायर्ड स्टेट में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके इफ यू हैव नॉट तो अगर वो नहीं होगा, वो जो पेन है, वो जो हम अनकंफर्टेंस है, वो अगर हम फील नहीं करेंगे अपनी करंट स्टेट में, तो डेफिनेटली हम उस डिजायर्ड स्टेट की तरफ मूव भी नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया वाज एनस्लेव्ड, तो उस टाइम पे शायद कुछ ही तो लोग थे जो अनकंफर्टेबल थे, नहीं तो पूरा इंडिया कंफर्टेबल था, इजीली रह रहा था ब्रिटिश रूल के अंदर भी। तो हमें कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं वैसे कि उनके उनके अकॉर्डिंग में जो कंफर्टेबल थे उनके अकॉर्डिंग कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं कि बाहर निकलने की, प्रोटेस्ट करने की, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी एक एक्शन टेकिंग एबिलिटी रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन वो कुछ लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये कुछ ऐसे कुछ लोग थे, चंद्रशेखर आजाद जी, ऐसे कुछ लोग थे जो अनकंफर्टेबल थे उस टाइम पे, जिनको वो पेन फील हो रहा था कि इस टाइम पे जो मैं पेन फील कर पा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे जो करंट स्टेट है उसे अपनी डिजायर्ड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस चीज को अनकवर करने के लिए कि आपके लिए वो क्या पेन्स है, वी विल बी आस्किंग 2-3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम यू, जो आपको अपने नोटपैड के अंदर ना साथ के साथ में नोट करते जाने हैं। जो भी आपकी एक स्टेट होगी जिसमें भी आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू रिफ्लेक्ट इन योर फाइनेंसेस तो आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। इनर मेंटल लाइफ के लिए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब को क्विट करना चाहते हैं, एक आप करंट की जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, आप दूसरी उसे एक पैशन में बदलना चाहते हैं, दूसरे पर्पस में बदलना चाहते हैं, तो उसे कर सकते हैं। जैसा भी आपको जो भी लगे आप उसी उसी एरिया के अंदर इसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उस स्टेज तक क्यों जाना चाहते हैं। अभी के लिए आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी, और आगे आपको अगर कोई और पैरामीटर में देखना हो तो आप आगे सेम प्रोसीजर को फॉलो करके अगले पैरामीटर में जा सकते हैं। ठीक है सर, तो सिलेक्ट एनी वन पैरामीटर एंड देन आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन। तो कोई पैरामीटर आपने सिलेक्ट किया हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग में ही आपको बता दूंगा। फाइनेंशियल। सॉरी, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, ओके फाइनेंशियल, ठीक है सर। तो प्लीज नोट डाउन द पेन ऑफ करंट स्टेट, note down a question that what are the pain that you are experiencing in your current state.
अब इसमें क्या क्या आ सकता है इस करंट स्टेट में आपके, जैसे फाइनेंशियल जो आपने नोट डाउन किया है, इस फाइनेंशियल में आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस जो आप फील कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंसेस कम है, तो इस वजह से माइट भी पॉसिबल कि आप अपनी जो भी आपकी डिजायर्ड थिंग्स है वो परचेज नहीं कर पाते हैं। सेकेंडरी आपको मे बी फाइनेंशियल उसकी वजह से, कंजेशन की वजह से आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आप करना नहीं चाहते हैं, आपके पास लैक ऑफ फ्रीडम है। तो ऐसे ऐसे जो जो पेन्स है ना, जो आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि अब मेरे को ये पेन होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि मैं फाइनेंसेस में एक तरीके का लैक फील करता हूँ। तो मे बी आपको हो सकता है कि सोशली लैक ऑफ इम्पोर्टेंस फील होती हो, कि किसी के पास में अगर मॉनेटरी टर्म्स में वो ज्यादा फ्लरिश्ड है, तो उसके पास मे बी एक ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हो फाइनेंस सोसाइटी में। मे बी आप अपने पैशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपके कोई गोल्स हैं, आपकी कुछ विशेष हैं इस लाइफ के अंदर जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं उस फाइनेंशियल वेजेस को लेके। तो वो जो भी कुछ है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसमें, जो भी आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का पेन। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी आपने इन सालों में एक्सपीरियंस किया है अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को लेते हुए, इस मूवमेंट पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अंदर से, सबको नोट डाउन कर सकते हैं। मे बी फैमिली को कम टाइम दे पाते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। मे बी आपका कोई ट्रैवलिंग का मूड हो और प्लान्स हो जिंदगी में वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, तो वो सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जब हो जाए तो मेरे को एक बार बता दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अपने। नोट कर लीजिए अपने पास, वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर नोट कर लीजिएगा अपने पास में, एक बार कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिएगा। इसमें आप एक और चीज जोड़ सकते हैं सर, कि जैसे फाइनेंसेस की जो प्रॉब्लम रहती है ना, वो मोस्टली क्या रहती है हमारी, जो हमारी जिस भी हम प्रोफेशन के अंदर होते हैं उससे रिलेटेड भी होती है। तो माइट भी मतलब जो मेन कॉज होता है वो हमारे प्रोफेशन से होता है, कि कई बार हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इस प्रोफेशन की जगह ये प्रोफेशन में आ जाऊं, तो उसकी वजह से भी माइट भी पॉसिबल कि मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव हो पाए। इस बात का हमें पता होता है, बट हम उसकी तरफ जाते नहीं है एट टाइम्स। तो आप प्रोफेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप इस बात को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको प्रोफेशन अपना पसंद है, लेकिन आप उसे आउटग्रो नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्या आप ये पेन्स है आपके, आप इस वजह से उन्हें चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इट्स डन, आगे हम बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा सर वो होगा, व्हाट आर योर गेन्स फ्रॉम योर करंट स्टेट। आपकी जो करंट स्टेट है, जिस पे भी आप अभी हैं, फाइनेंसेस में, आपके प्रोफेशन में, जिसमें भी आप अभी हैं, उसका कुछ ना कुछ गेन जरूर होगा सर। हम किसी भी जगह पे ना, किसी भी फाइनेंसेस में, किसी रिलेशनशिप में हम गलती से आ जरूर जाते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूसली उसी के अंदर फंसे हुए हैं, इफ यू आर ट्रैप्ड इन दैट स्टेज,
तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हम गेन कर रहे होंगे उससे, जो हम रियलाइज नहीं करते हैं। मे बी देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन इट। आपका जो करंट पैशन है, जो प्रोफेशन है, वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है कि एक पॉजिटिव इंटेंशन होगी कहीं ना कहीं एक छुपी हुई, कि जिसकी वजह से आप उस जो आपकी करंट स्टेट है ना उसे चेंज नहीं कर रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है जिसकी वजह से आप उसे आपको स्टक फील करवा रहा है वो स्टेट के अंदर, आपका सबकॉन्शियस। तो वो देखिए कि वो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो गेन्स आप इस स्टेज के अंदर कर रहे हैं। मे बी आप एक कंफर्ट जोन को एंजॉय कर रहे हैं अपने, कि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप एक नई स्टेट में जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, मे बी 16 घंटे काम करना पड़े दिन में, 12 घंटे काम करना पड़े, आप वो नहीं करना चाहते हैं। एक कंफर्ट जोन है। आपको मे बी फैमिली के साथ थोड़ा ये हो रहा है कि मेरा एक टाइम फिक्स है, आई एम गिविंग 2 आवर्स टू माई फैमिली, ठीक है। ये चीज हो सकती है, या फिर कोई भी एक ऐसा कुछ ना कुछ एक गेम जरूर होगा कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे गेम्स होंगे जो आप 2 3 जो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 4 जो आप इस स्टेट के अंदर भी गेन कर रहे हैं। Okay, done. देन ओके, इससे आपको ना एक क्लैरिटी आती है। कई लोग एट टाइम्स क्या हो रहा होता है कि अगर आप क्लियर है तो ठीक है, लेकिन मोस्टली टाइम्स क्या होता है कई लोगों के साथ में, दे गो ऑन ए ट्रिप्स, मेंटल ट्रिप्स, सेल्फ पिटी ट्रिप्स होते हैं उनके, जिसके अंदर वो जाने लगते हैं कि उन्हें ये लगता है कि मतलब मेरी तो मतलब खाली बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा है, ये मतलब बाहर के आउटर सर्कमस्टांसेस इस तरीके के हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो मोस्टली क्या होता है, एक सेल्फ पिटी ट्रिप्स पे जाने लगते हैं। लेकिन एक बार आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है जो आप इस करंट स्टेट के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा गेन जरूर है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस करंट स्टेट के अंदर। जब आपको वो गेन क्लियर होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि वो आप इस स्टेट के अंदर क्यों हो। कुछ ना कुछ गेन्स जब हमें आ रहे होते हैं ना तभी हम उस स्टेट के अंदर रहते हैं, जो एक एक के बाद एक आपको एक पॉजिटिव चीज दी जाती है ना, चाहे वो आपके रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, चाहे आपको सबकॉन्शियस में वो पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन अगर वो आएगी तो आप ऑटोमेटिकली उस स्टेट के अंदर ही रहेंगे। और ये जो टेंशन और सेल्फ पिटी होती है ना, ये एक तरीके का डिल्यूजन इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगते हैं। ये एक तरीके का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगते हैं लोगों के लिए कि उन्हें लगता है कि एक एक्शन वो ले रहे हैं लाइफ के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ओवरडी टेंस है, आपका ब्रेन टोटली फुल्ड है टेंशन के साथ में, तो आपको उस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि अंदर ही अंदर कि आपने पता नहीं कितना कुछ कर दिया। मे बी आपने कोई एक्शन नहीं टेक किया, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपने आपका पूरा ब्रेन टेंस है उस टाइम पे, और आपके फैमिली ने या मेरी फैमिली ने आके मेरे से उसी मोमेंट पे आके कुछ बोल दिया, मेरे से कुछ काम क्या, तो आपका रिएक्शन ऐसा होता है कि मैं तो पता नहीं कितना बिजी हूँ और मेरे से इस टाइम पे काम का क्यों बोल रहे हैं। ये ब्रेन का एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, ताकि ब्रेन को ऐसा लगता रहे कि आप कुछ ना कुछ एक्शन टेक कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल सेंस अंदर से ये एक गेन स्टेट हमारी डेवलप हो रही होती है, जिसकी वजह से हम उसे चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज नोट डाउन द गेन्स दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम योर डिजायर्ड स्टेट। जो भी आपकी डिजायर्ड स्टेट होगी आगे, उससे आप क्या गेन्स लेने वाले हैं, क्या क्या गेन्स होने वाले हैं आपको। उन गेम्स को सिर्फ एक फिजिकल लेवल्स पे ही नहीं, इमोशनल लेवल्स और साइकोलॉजिकल लेवल्स पे भी एक्सपीरियंस किए। इमेजिन करें उन चीजों को होते हुए, उन साउंड्स को होते हुए, देखिए क्या क्या चीजें हो रही होंगी, आपकी फैमिली आपके साथ होगी, यू वुड बी गोइंग ऑन अ लॉट ऑफ ट्रिप्स, आप अपना पैशन पूरा कर रहे होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या साउंड्स होंगे, उन सबको विजुअलाइज करते हुए उन्हें नोट डाउन करें। आपके पास एक फ्रीडम होगी लाइफ में। फाइनेंसेस आपको एक्चुअली देते क्या है, फाइनेंसेस आपको एक फ्रीडम देते हैं चॉइसेस का। जितने आपके पास ज्यादा फाइनेंसेस होंगे उतनी ज्यादा आपके पास चॉइसेस होती है, तो आपके पास चॉइसेस बढ़ेंगी। आप अपने हर मिनट के टाइम पे, हर आवर पे, हर सेकंड पे एक नया डिसीजन ले पाएंगे।
डेली कुछ नई चीज एक्सपीरियंस कर पाएंगे, कुछ भी ऐसी चीजें हो जो आप उस टाइम पे कर पाएंगे। उन सब चीजों को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। डन। ओके, नाउ नोट डाउन द फोर्थ पॉइंट। इसे भी आज ही नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये भी बाद में आएगा। नोट डाउन द पेन ऑफ डिजायर्ड स्टेट। आप जब उस डिजायर्ड स्टेट के अंदर पहुंचेंगे, नोट डाउन व्हाट वुड बी द पेन दैट यू वुड बी एक्सपीरियंसिंग। मे बी आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो और उस टाइम पे आपको काफी ट्रैवल करना पड़े, जेट लैग हो, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर फैमिली को थोड़ा कम टाइम दे पाए इफ यू आर दैट लेवल। कौन कौन से ऐसे पेन्स होंगे जो आप फेस करेंगे उस टाइम पे। आपके पास अपने लिए थोड़ा कम टाइम हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं। तो कोई भी ऐसा जो आपके पेन्स हो, जो उस डिजायर्ड स्टेट के अंदर आपके पेन्स आपकी महसूस करेंगे, उन पेन्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। डन सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये जो अब दो चीजें हुई हैं, इसके अंदर आपको दो, इस क्लास के अंदर आपको दो चीजें मिली हैं। फर्स्ट दैट वी गॉट इज, आपको एक क्लैरिटी मिली कि व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। और आप उस स्टेट पे जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, आपका ब्रेन आपको इस डिजायर्ड स्टेट पे लेके जाना चाह रहा है, तो वो क्यों चाह रहा है, वो ये पेन्स क्या है, वो आपके इस टाइम पे अंदर से जो चीजें पेन्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके पास वो बाहर निकल के आए हैं इस क्लास के अंदर। आपको ये पता चला आप उस डिजायर्ड स्टेट पे जाना भी चाहते हैं। सेकंड चीज कि उस डिजायर्ड स्टेट के क्या पेन्स होंगे और क्या गेन्स आपको मिलने वाले हैं। जब आप गेन्स को उनको विजुअलाइज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो एनर्जी का परफॉर्मा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, आपकी ड्राइव बढ़ने लगती है, आपका पर्पस बढ़ने लगता है। तो जब हम कहते हैं ना कि मोस्टली ये कहा जाता है अपने डिजायर्ड स्टेट को एक्सपीरियंस किया जाए या इमेजिन किया जाए, तो ऑटोमेटिकली बाकी पैरामीटर्स भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे फुलफिल होने लगते हैं। Second that we got in this class is, second thing that we got is we got the 8 parameters. ये जो 8 पैरामीटर्स हमें मिले हैं, ये सबसे यही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम किसी भी इंसान के 8 पैरामीटर्स फुलफिल्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी वो गोल्स सोचेगा, जो भी वो गोल्स एक्सपीरियंस करेगा, आपने जो भी डिसाइड किया है, वो ऑटोमेटिकली पूरा करने में वो सक्षम अपने आप होगा। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इन दिस वीक इज कि आप की जो अभी के जो परफॉर्मा है, जो एनर्जी का, अभी हम पहले वीक में सिर्फ एनर्जी के ऊपर ध्यान देंगे। तो अगर आपकी एनर्जी फुलफिल्ड रहेगी, तो ऑटोमेटिकली एक्शंस एनहेंस होने लगेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कोर्स 2 महीने का रहेगा। 2 महीने तक सबसे पहले जो भी वर्क करना शुरू करना है, वो अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करना शुरू करना है। तो मेक श्योर दैट वी द फूड वी इनटेक शुड बी हेल्दी, ठीक है। हमें उसके ऊपर वर्क करना है कि हमारा फूड जो हो वो हेल्दी हो, हमारा जो इनटेक है वो अच्छा जा रहा है। फिर सेकेंडरी जो चीज़ है वो ये है कि जो B12 लेवल है और विटामिन डी लेवल्स है, इनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। अगर विटामिन डी लेवल्स आपके एक अच्छे लेवल्स पे चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो मल्टी विटामिन हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो अब्जॉर्ब होने लगती हैं बॉडी के अंदर। तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे सीधे सीधे अब्जॉर्ब होने लग जाती हैं अगर विटामिन डी आपके चेक में है तो इन दोनों चीज़ों पे तो हमें ध्यान देना ही देना है। बाकी अपने जो फूड्स हैं जो हम इनटेक कर रहे हैं, उसको एक सिंक में लेके आना है। रॉ फूड हमें ज़्यादा खाना है, ठीक है। मतलब इन कंपैरिजन टू कुक फूड हमें रॉ पे ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके अलावा कुक मील से पहले एक और प्रैक्टिस में लेके आना है दैट एक प्लेट जो एक रॉ मील की हो ना, सैलेड वगैरह की, वो आपकी कुक मील से पहले आनी चाहिए। तो वो जरूर प्रैक्टिस में लेके आइएगा। और बाकी अपने फिर हम नेक्स्ट वीक चलेंगे, तो वो धीरे धीरे नेक्स्ट वीक के लिए एक अलग टास्क आपके पास होगा।
तो अभी के लिए आपके पास यही है ओरिएंटेशन में, तो फिर यही था फिलहाल के हमारे पास 2 ही टॉपिक्स थे। 1 घंटे की क्लास हमने डिसाइड की थी ये वाली, आगे क्लासेस बढ़ती रहेंगी जैसे होगा। और सेकेंडरी सर टाइमिंग्स की ऊपर भी बात थी, हम अगली बार से 7:30 का ही टाइम रख लेंगे। आपने जब 7:30 के लिए बोला था तो मेक श्योर कि 7:30 का ही टाइम रहेगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक मैंने जो है एक मैंने पॉइंट मिस कर दिया इसमें, जो है जो 8 पॉइंट्स में से ना, कौन सा एनर्जी मतलब? था, हाँ, एनर्जी एनर्जी थी फर्स्ट, फिर क्लैरिटी, फोकस, मोमेंटम, विल पावर, पर्पस, सेल्फ इमेज। एक सेकंड, मोमेंटम नोट कर लिया आपने? हाँ जी, मोमेंटम नोट कर लिया है, विल एनर्जी हो पावर गया, है। हाँ जी, क्लैरिटी। एनर्जी एनर्जी के 4 पार्ट्स हैं। हाँ, 4 पॉइंट्स हो गए। देन सेकंड इज क्लैरिटी, बिल्कुल थर्ड इज फोकस, बिल्कुल। और फोकस के बाद मैंने मोमेंटम नोट किया, उससे आई थिंक आई मिस्ड वन फोकस के बाद में ड्राइव है सर, ड्राइव। ड्राइव। ओके, फोकस के बाद में ड्राइव होगा। ठीक है सर, ये ड्राइव एक और बार एक्सप्लेन करना है या इनफ है? आई ड्राइव थिंक बेसिकली मींस द इनफ। हंगर दैट यू हैव टुवर्ड्स योर गोल, जो भी आपका, जो भी आपकी एक डिजायर्ड स्टेट है। मैं नोट डाउन किया, ड्राइव नोट डाउन किया, लेकिन उसको पूरी किया था। हाँ, ठीक है, ठीक है, ड्राइव हो गया वो। ठीक है सर। ठीक एंड है। सेकेंडली एक बार स्वामी जी, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिएगा प्लीज।